हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला थोन पार्ट हो गया। अभी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन 4 है। क्या क्या है बोलो मुझको। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये 4 लॉस है, बट उसमें 95% हम क्या बोले सुन रहे हैं क्या? 95% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 4 लॉस है, बट उसमें इसमें से क्वेश्चन किस में से आता? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दो ही टॉपिक का ऊपर सवाल बनता तुमको फाइनल नीट एग्जाम में। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 क्वेश्चंस तुम सॉल्व करने के लिए तुमको एक ट्रिक दे रहे हैं। तुमको एक ट्रिक, एक छोटा ट्रिक। ये ट्रिक याद हो गया तुम क्वेश्चंस, अरे 1 मिनट भी नहीं है, 10 सेकंड्स में क्वेश्चन टका 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 सॉल्व होता। देखो 10 सेकंड्स में क्वेश्चन ऐसा पढ़ा है ना तो आंसर ऐसा आता। उतना बढ़िया ट्रिक दे रहे हैं तुमको। आप कैसा चूज करना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसा चूज करना चाहिए। सो वो हम तुमको टेक्निक बताता। देखो फॉर एग्जाम्पल रे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? उसका मीनिंग क्या है? हम एक सैंपल ले लिया, CH4 सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट सोर्स। लैबोरेटरी मेथड्स यूज करके CH4 प्रिपेयर किया, इंडस्ट्रियल मेथड यूज करके CH4 प्रिपेयर किया, केमिकल रिएक्शंस यूज करके CH4 प्रिपेयर किया। एटमॉस्फेयर में वेरी 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 लेस क्वांटिटी CH4 अवेलेबल है, वो कलेक्ट किया। सो सेम कलेक्ट किया तो इसमें CH4 में कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना होता? कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो, कार्बन एक ही है, उसका मतलब एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो एटॉमिक वेट 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4। सो मास रेशियो कितना? 3:4। ये सैंपल में मास रेशियो कितना? 3:1। ये सैंपल में कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना? 3:1। ये सैंपल में मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अरे बाबा आपको क्या समझ में आया? CH4 is the compound is prepared from different sources, different sources यूज करके हम CH4 प्रिपेयर किया। ये पूरा सैंपल्स में कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो सेम होता। समझ में आया ना? सेकेंड वन, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करो। इसमें एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 कैलकुलेट किया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 75% आता। 3/4 75%। सो ये सैंपल में कार्बन का परसेंटेज 75, ये सैंपल में कार्बन का परसेंटेज 75, ये कार्बन का परसेंटेज 75, इसमें कार्बन का परसेंटेज 75। प्यारी हम ट्रिक क्या दे रहे हैं तुमको? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? मास रेशियो कभी भी कांस्टेंट होना। इसमें कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो, इसमें कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो। अरे अभी बोलने की जरूरत क्या है? ये CH4 है ना, ये भी CH4 है ना, ये भी CH4 है ना, अरे पूरा CH4 है ना। सो पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम, मास रेशियो सेम ही होता, कांस्टेंट होता, फिक्स होता, डेफिनेट होता। इसलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लैरिटी आया ना?
सो मास रेशियो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी कांस्टेंट होना, परसेंटेज से कांस्टेंट, परसेंटेज कांस्टेंट, मास रेशियो कांस्टेंट, ऐसा है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? अरे बेटा, हम एक वेसल में CH4 ले लिया, दूसरा वेसल में दूसरा कंपाउंड C2H2 ले लिया, तीसरा वेसल में तीसरा कंपाउंड C2H4, फोर्थ वेसल 14 वेसल में C2H6 ले लिया, फिफ्थ वेसल में C6H6 ले लिया। ऐ सुनो, ये फर्स्ट वेसल में, सेकंड वेसल में, थर्ड वेसल में, फोर्थ वेसल में, फिफ्थ वेसल में तुम सेम ले लिया क्या? सेम ले लिया क्या? सेम नहीं ले लिया। इसलिए पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम होता है क्या? नहीं होता। कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो सेम होता है क्या? नहीं होता। इधर क्या है? इधर क्या है? अरे सुनो अच्छी तरह से, हम कैसा टीच कर रहे हैं सुनो, किसी का पॉइंट का ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सुनो, 4 लॉस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये 4 में क्वेश्चन किसका ऊपर आता? लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ऊपर क्वेश्चंस आता। वो क्वेश्चंस तुम कैलकुलेट नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन ऐसा पढ़ा है तो आंसर ऐसा आना चाहिए। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना। उसके लिए एक ट्रिक बता रहा, एक कॉन्सेप्ट बता रहे तुमको। बोलो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अरे डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इधर CH4 है, इधर CH4 है, इधर CH4 है, इधर CH4 है, इधर CH4। अरे तुम एक ही कंपाउंड ले लिया ना, एक ही कंपाउंड ले लिया तो उसका मास रेशियो कांस्टेंट होता, परसेंटेज कांस्टेंट होता। बट इधर क्या है? एक कंपाउंड नहीं ले लिया, अलग 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 कंपाउंड ले लिया, अलग अलग कंपाउंड ले लिया। सो आप बोलो इसमें मास रेशियो कितना होता? कार्बन एक ही है बट हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन्स है, इसलिए मास रेशियो कार्बन एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1, 1 into 4 4, सो मास रेशियो 3:1 आता। इधर कितना है? 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। कार्बन एटॉमिक वेट 12, 12 into 2 24, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1, 1 into 2 2, इसका मास रेशियो क्या है? 2:1। हाँ, समझ में आए क्या? CH4 CTH4 अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है तो मास रेशियो क्या होना? मास रेशियो क्या होना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रा बेटा। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में मास रेशियो कांस्टेंट नहीं है, नॉट ये कांस्टेंट, मास रेशियो नॉट ये कांस्टेंट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी नॉट ये कांस्टेंट। अरे बाप रे, देखो यूवी राव सर का कितना अच्छा एनालिसिस है, हम कितना अच्छा रिसर्च किया। देखो दुनिया में कौन सा भी बुक उठाओ, कौन सा भी पब्लिकेशन, कौन सा भी बुक उठाओ, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना, ऐसे सॉल्व करके देता तुम्हारा तरफ से। उसको क्या लगता, क्या क्या पकड़ना चाहिए? हम ये केमिस्ट्री का ऊपर उसका नस पकड़ा बेटा, कौन सा भी टॉपिक होने दो, हम ऐसा पढ़ाता तुमको विथिन 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना, विथिन 1 मिनट का क्वेश्चन अंदर सॉल्व होना चाहिए, उतना भारी पढ़ाता देखो तुमको। हाँ बोलो, इधर कार्बन हाइड्रोजन ले लिया, इधर 2 कार्बन है ना, 4 हाइड्रोजन है ना, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 12 into 2 24, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1 into 4 4। अरे ये सॉल्व किया तो ये कितना आता? 4 1s है, 4 7s,
1 इंटू 7, 4 7 कैसा आता, 6 आता, सो 1:6 मीन्स उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है? अरे बेटा हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में मास रेशियो डिफरेंट होता, परसेंटेज डिफरेंट होता, परसेंटेज डिफरेंट होता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन which is applicable for different compounds, which is applicable for different compounds, different compounds, different compounds में mass percentage different होता, mass percentage different होता, percentage of element भी different होता। percentage find out करो, percentage find out करो, percentage constant, constant मान क्या है, same, परसेंटेज सेम आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, परसेंटेज डिफरेंट आया, परसेंटेज डिफरेंट आया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, खत्म खत्म। एक ही पॉइंट पकड़ना, एक पॉइंट पकड़ना, ये पॉइंट समझ में आया, क्वेश्चंस देखो फटा 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 सॉल्व होता। अरे मास रेशियो 1:1, उसका मतलब कभी भी तुम मास रेशियो फाइंड आउट करो, मास रेशियो फिक्स होना चाहिए, मास रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। परसेंटेज कभी भी कांस्टेंट होना, ऐसा ही तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अगर तुमको मास रेशियो फाइंड आउट किया, मास रेशियो जो तुम फाइंड आउट किया वो वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज आया, डिफरेंट वैल्यूज आया, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में परसेंटेज कांस्टेंट होता, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में परसेंटेज कांस्टेंट नहीं होता, डिफरेंट होता, डिफरेंट होता। समझ में आया मैं क्या बोल रहे तुमको? यस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज मेंट फॉर single compound, it is meant for single compound। अरे ये ट्रिक रहा बेटा, मैं क्या बोल दूं तुमको, हम देखो इतना बारी रिसर्च किया, हम इतना इजी मेथड में तुमको पढ़ा रहा, कौन पढ़ाता बेटा इतना इजी तरफ से? तुम 100 क्वेश्चंस उठाओ, 100 क्वेश्चंस उठाओ, कौन सा भी क्वेश्चन होने दो, 10 सेकंड क्वेश्चन ऐसा पढ़ाना, ऐसा आंसर लाना, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाना, ऐसा आंसर आना, है ना, है ना बेटा? देखो उसके लिए क्या चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन में सिंगल कंपाउंड है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेना पड़ता, डिफरेंट कंपाउंड्स लेना पड़ता। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास रेशियो कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मास रेशियो डिफरेंट, डेफिनेट प्रोपोर्शन में परसेंटेज कांस्टेंट। अरे डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सब कुछ कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सब कुछ कांस्टेंट, परसेंटेज कांस्टेंट, मास रेशियो कांस्टेंट। मल्टीपल प्रोपोर्शन, परसेंटेज कांस्टेंट नहीं है, मास रेशियो कांस्टेंट नहीं है। इतना सिंपल है, देखो इतना सिंपल है। केमिस्ट्री वेरी इजी, ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। लिखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर, तब मजा नहीं है, मजा को मजा आना चाहिए। लिखो, चलो अभी हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले तुम्हारा दिमाग में क्या बैठना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस मास रेशियो 1:1 होना, मास रेशियो 1:1 होना, नहीं तो कांस्टेंट होना, परसेंटेज कांस्टेंट होना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मास रेशियो 1:1 नहीं होता, मास रेशियो 1:2, 1:3, 1:4, 2:3, 4:5, 2:7 होता, मींस मास रेशियो फिक्स नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन, परसेंटेज कांस्टेंट, मल्टीपल प्रोपोर्शन,
मल्टीपल प्रोपोर्शन परसेंटेज डिफरेंट, डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपाउंड एक ही कंपाउंड, मल्टीपल प्रोपोर्शन मल्टीपल कंपाउंड्स लेना। समझ में आया ना? ये दिमाग में बैठ गया क्या? यस। अभी सॉल्व करते देखो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन भी हाथ और पेन यूज करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता, मेरा टेक्निक यूज करो। 1 मिनट का अंदर है, 1 मिनट भी नहीं है, 10 सेकंड में ऐसा खत्म होता। देखो देखो क्वेश्चन देखो। 2 सैंपल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, 2 सैंपल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड फर्स्ट सैंपल, ये लेड ऑक्साइड सेकंड सैंपल। 2 samples of lead oxide were separately reduced to metallic lead। बेटा इधर एक reducing agent यूज करके lead प्रिपेयर किया, इधर reducing agent यूज करके lead प्रिपेयर किया, lead प्रिपेयर किया। इधर देखो, the weight of lead from one oxide was half the weight of lead obtained from other oxide, the data is according to। अभी देखो, ये फर्स्ट लेड प्रिपेयर किया, इधर लेड प्रिपेयर किया, ये फर्स्ट सैंपल का तरफ से जो लेड आया, सेकंड सैंपल्स का तरफ से जो लेड आया, उसका अगर मास रेशो, इसका मास रेशो 1:1 आया, 1:1 आया, सो उसका मतलब दिस इज द डेटा इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्रोपोर्शन, नहीं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इज इट राइट और नॉट? अगर मास रेशो 1:1 छोड़ के मास रेशो अदर देन मास रेशो अदर देन 1:1, 1:1 नहीं है, 1:2, 1:3, 2:2, 1:1/2, 1/2:1, 1:1/3, ऐसा कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। इट इज द डेटा इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या? अरे बेटा, ये फर्स्ट सैंपल ऑफ लेड ऑक्साइड, ये सेकंड सैंपल ऑफ लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड से लेड प्रिपेयर किया, ये लेड ऑक्साइड से लेड प्रिपेयर किया, ये 2 सैंपल्स लेड ले लिया ना, उसमें मास रेशो 1:1 आया, मींस इसका मास सेम आया, इसका मास सेम आया, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मास अलग अलग आया, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी क्वेश्चन में वो क्या दिया मुझको बताओ। द वेट ऑफ लेड फ्रॉम वन ऑक्साइड was half the weight of lead from the another oxide। अरे बाप रे, उसका मतलब क्या है? फर्स्ट सैंपल ऑफ PbO, इसका तरफ से लेड आया, सेकंड सैंपल ऑफ PbO, इसका तरफ से भी लेड आया, Pb लेड आया। सो क्वेश्चन में क्या है? The weight of lead from one oxide was half weight। So इसका weight कितना? 1/2। इसका weight कितना? 1। So mass ratio दिया। What is the mass ratio of lead? 1/2:1 means इसको कैसा लिख सकता? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, 1:2 आता। मास रेशो 1:2 आया तो, मास रेशो 1:2 आया तो दिस इज द डेटा इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। समझ में आया क्या? इजी लग रहा है क्या? सर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या? कौन बोले तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? कौन बोले तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हम जो ट्रिक बोले तुमको वो ट्रिक यूज करो। ये टॉपिक में 95% क्वेश्चंस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आता, दूसरा नहीं आता।
सो इसमें से क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मैं क्या बोले तुमको, मास रेशो 1:1 नहीं तो कांस्टेंट, आई तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मास रेशो 1:1 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ऐसा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. खत्म खत्म. ऐसा पकड़ना, नस पकड़ना चाहिए, सब्जेक्ट का नस पकड़ना चाहिए, इजी जाता बेटा. केमिस्ट्री हम इतना इजी करवा के लेता, दुनिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ाना, इतना अच्छा पढ़ाता तुमको, है ना. ठीक है, कुछ भी अभी बीच बीच में कुछ डाउट आया तुमको, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आया, मेरा एक्सप्लेनेशन में सब कुछ ठीक हो गया, सपोज तुमको एक बिट समझ में नहीं आया, इमीडिएटली व्हाट्सएप करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमको डाउट सॉल्व करता बेटा. समझ में है ना. बट तुम मेरा बच्चों को केमिस्ट्री 100% दिमाग में बैठना चाहिए, उतना इजी करवा के लेता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा इन H2O2 and H2O2 sample the percentage of hydrogen was different is due to. क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत क्या है. देखो देखो, एक सैंपल ले लिया, ये सैंपल में H2O ले लिया, दूसरा सैंपल में H2O ले लिया. अरे दोनों सेम कंपाउंड है ना, दोनों सेम कंपाउंड है ना, सेम कंपाउंड ले लिया. तुम सेम कंपाउंड्स ले लिया तो, सेम कंपाउंड ले लिया तो उसको मास रेशियो कितना होता, 1:1 होता. सेम कंपाउंड ले लिया तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होता, कांस्टेंट होता, कांस्टेंट होता. ऐसा है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. बट मैं क्या किया, एक वेसल में H2O ले लिया, अरे बाबा सुनो, दूसरा वेसल में H2O2 ले लिया, अरे बाप रे हम क्या ले लिया, टू सेम नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड्स ले लिया. सेम नहीं है, अलग अलग कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स ले लिया, डिफरेंट कंपाउंड्स. देखो डिफरेंट कंपाउंड्स, तुम डिफरेंट कंपाउंड्स ले लिया तो इसमें मास रेशियो क्या होता, मास रेशियो डिफरेंट होता. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होता, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होता. ऐसा है तो इट कैन फॉलो विच रूल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. खत्म. परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है, परसेंटेज कांस्टेंट, परसेंटेज इधर लिखता देखो, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ओके परसेंटेज. बाप रे बाप रे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सेम है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अरे मैं कितना बार बोले तुमको, परसेंटेज सेम है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, परसेंटेज डिफरेंट है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. क्वेश्चन में क्या दिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट मींस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. खत्म 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 खत्म. बोला मैसेज करके देना चाहिए, सर आज लेक्चर बहुत पसंद हो गया, मजा नहीं है सर, मजा को मजा आया, ऐसे तुम व्हाट्सएप करना चाहिए, मुझको और एनर्जी लगता, और बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए मुझको बूस्ट मिलता बेटा, है ना. यस, डाउट है तो भी भेजना चाहिए, सर मुझको ये समझ में नहीं आया, पूछना, नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट क्लैरिफाई करके देता तुमको. ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स. अरे बाप रे, ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, ये सेकंड हाइड्रोकार्बन, ये थर्ड हाइड्रोकार्बन, 4 हाइड्रोकार्बन्स, 4 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ले लिया, 4 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ले लिया. सो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया. द डेटा टेल्स अबाउट, हर बाप रे कितना बार बोले तुमको, कितना बार बोले तुमको, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन में परसेंटेज सेम होता, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होता। मालूम है ना तुमको? बताओ मुझको आंसर, बताओ मुझको आंसर बताओ। सो 1 2 3 4 हाइड्रोकार्बन्स ले लिया, इसमें कार्बन परसेंटेज 75, कार्बन परसेंटेज 80, कार्बन का परसेंटेज 85.7, कार्बन का परसेंटेज 91.3। अरे बेटा तुमको क्या समझ में आया? जो परसेंटेज ऑब्जर्व किया वो परसेंटेज सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। खत्म। 10 सेकंड में क्वेश्चन चालू हो गया। हाँ ना? मजा आया ना? मजा आया ना? इजी लग रहा है ना तुमको? ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टोन पार्ट होना चाहिए तुमको। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द कंपाउंड ए, कंपाउंड ए, ठीक है, इधर ले लिया, देखो एक कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड का नाम ये कंपाउंड ये, इसमें क्या हो गया? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ यूनाइट्स, कंबाइन, इधर कंबाइन आना चाहिए बेटा, कंबाइन विथ, देखो इधर लिखा है CW। ये CW बोले तो क्लास वर्क नहीं है, यूजलेस फेलो। कंबाइन विथ, CW बोले तो कंबाइन विथ 0.57 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वैसा दिया। हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू करो। इन कंपाउंड बी, ओके, दूसरा कंपाउंड ले लिया, इन कंपाउंड बी, दूसरा कंपाउंड ले लिया, दूसरा कंपाउंड में 2 ग्राम्स, अरे बाप रे, 2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 2.24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अच्छा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कंपाउंड सी दिया, कंपाउंड सी में क्या किया? 3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा 3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 5.11 grams of oxygen. This is the data is according to which law? अब कितना बार बोला तुमको? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? तुम मास रेशियो फाइंड आउट करो, मास रेशियो 1:1 आना चाहिए। तुम मास रेशियो फाइंड आउट करो, मास रेशियो सेम आया तो वो डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? मास रेशियो सेम नहीं होता, मास रेशियो डिफरेंट होता, मास रेशियो 1:1 नहीं होता, 1:2 होता, 1:3 होता, 1:4 होता, 1:5 होता, 2:3 होता, 3:4 होता, 4:7 होता, 2:5 होता, ऐसा मास रेशियो होता। ऐसा मास रेशियो है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जस्ट कॉमन सेंस रे बेटा, कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करो। इधर 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ 0.52, इधर भी 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम ले लो। देखो 2 ग्राम्स को 2.24, 1 ग्राम को कितना? 2.24 डिवाइडेड बाई 2, 2.24 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 1.12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, इधर देखो 3 ग्राम्स कंबाइन विथ 5.11, 1 ग्राम ले लो,
1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ कितना 5.11/3, सो 3 मीन्स 1 ले लो 1.67 अप्रॉक्सीमेटली 6-7 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अरे कंपाउंड ए में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले लिया, कंपाउंड बी में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले लिया, कंपाउंड सी में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले लिया। ये कंपाउंड ए में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 0.57, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहा, उधर इधर हो सकता, देखो 1.57 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड बी में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 1.12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, कंपाउंड सी में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 1.67 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, कैंसिल किया तो 1:2:3 आता। अगर 1:1:1 आया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बट 1:2:3 आया, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अरे बेटा तुमको मालूम है ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? What is the definition of multiple proportion? X is element, Y is element. X element का मास फिक्स है, नाइट्रोजन 1 ग्राम, नाइट्रोजन 1 ग्राम, नाइट्रोजन 1 ग्राम। X एलिमेंट का मास फिक्स है, so Y combine with X in a multiple proportion means 1:2:3 called as law of multiple proportion। खत्म। सो इधर रेशियो 1:1:1 आया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। रेशियो 1:2:3 आया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या तुमको? इजी रहा बेटा, इतना इजी है पूछो मत, लिखो। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। क्या है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बाप रे, पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है बोलो मुझको? क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे ये दोनों एक ही कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड्स है, डिफरेंट कंपाउंड्स है। इन जनरली तुमको इंफॉर्मेशन कभी भी सेम कंपाउंड को दिया, सेम कंपाउंड को दिया, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी कभी भी इंफॉर्मेशन तुमको डिफरेंट कंपाउंड्स को दिया, डिफरेंट कंपाउंड्स को दिया इंफॉर्मेशन तुमको, दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो पूरा पढ़ो, तुम पढ़ो, कोई डाउट है तो। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन विच द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का वेट रेशियो 12:16। हाँ कंटिन्यू करो, एंड 12:32। दिस फिगर्स इलिस्ट्रेट द, मैं बोलने की जरूरत है क्या तुमको? ये आंसर में बोलने की जरूरत है क्या? इधर मास परसेंटेज 12:16, इधर मास परसेंटेज 12:32। अरे बाबा तुम क्या ऑब्जर्व किया? तुमको जो मास रेशियो दिया ना, मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन दिया ना, वो मास रेशियो क्या है? वो मास रेशियो डिफरेंट, मास रेशियो डिफरेंट। डिफरेंट है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, सेम है तो डेफिनेट प्रोपोर्शन। गुरुजी आप दोनों, ये दोनों का बारे में बात कर रहे हैं। 95% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, नहीं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दोनों का ऊपर ही क्वेश्चंस आता, ये दोनों का ऊपर क्वेश्चंस आता। ये दोनों का ऊपर क्वेश्चंस तुमको ऐसा 10 सेकंड में अटेम्प्ट करने के लिए। मास रेशियो सेम है, मास रेशियो 1:1 है, परसेंटेज सेम है, सिंगल कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मास रेशियो डिफरेंट है, परसेंटेज डिफरेंट है,
डिफरेंट कंपाउंड्स दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, खत्म। एक ही ट्रिक है, ट्रिक याद हो गया, क्वेश्चन सॉल्व होता तुमको। नोट करो, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ए, सो कंपाउंड ए, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ए, अच्छा कंपाउंड ए, ये इसमें कितना है 40% एक्स और 60% वाई। नेक्स्ट, एंड द कंपोजिशन इन कंपाउंड बी, कंपाउंड बी, यस 25% एक्स and 75% y। दिस लॉ ऑफ, बेटा आप बोलो, क्वेश्चन मत देखना, क्वेश्चन मत देखना, आप बोलो परसेंटेज इसमें सेम और डिफरेंट, डिफरेंट है तो वो कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया, देखो इधर, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऐसा ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ एलिमेंट y इन ए कंपाउंड ए एंड ए कंपाउंड बी। अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन करता देखो बेटा, इसमें 40% x, इसका मतलब 40 ग्राम्स x है। इसमें 60% y, उसका मतलब 60 ग्राम्स y। इधर 25% x, उसका मतलब 25 ग्राम्स x है। 75% y, उसका मतलब 75 ग्राम्स y। ऐसा पकड़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट y, रेशियो पूछा, रेशियो ऑफ एलिमेंट y इन कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, ठीक है। अरे बेटा इसमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, x कितना 40, y कितना 60। देखो 40 ग्राम्स ऑफ x के लिए 60 ग्राम्स ऑफ y ले लो। x y में x का वेट फिक्स करो। सपोज इधर 1 ग्राम ऑफ x ले लिया, 1 ग्राम ऑफ x ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता 60/40 मीन्स 1.5 ग्राम्स ऑफ y लगता। 1 ग्राम x को 1.5 ग्राम y लगता। हाँ इधर देखो, इधर तुमको 25 ग्राम्स x को 75 ग्राम्स y कंबाइन हो गया। अभी x का मास फिक्स करो, 1 ग्राम x ले लिया तो कितना होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 75/25 इज इक्वल टू 3 ग्राम्स ऑफ y। सो हम 1 ग्राम x ले लिया, 1 ग्राम x ले लिया, 1 ग्राम x ले लिया। इधर 40 ग्राम्स ऑफ x, 60 ग्राम्स ऑफ y, 40 ग्राम्स ऑफ x कंबाइन विथ 60 ग्राम्स ऑफ y। अगर x 1 ले लिया तो y कितना चाहिए, 1.5 ग्राम्स ऑफ y चाहिए। इधर 25 ग्राम्स ऑफ x विच इज कंबाइन विथ 75 ग्राम्स ऑफ y। अगर तुम x का वेट 1 ग्राम ले लिया तो y कितना होना, 3 ग्राम्स ऑफ y होना चाहिए, 3 ग्राम्स ऑफ y होना चाहिए। समझ में आया क्या? सो 1 ग्राम ऑफ x, 1 ग्राम ऑफ x कंपाउंड ए में कंबाइन विथ 1.5 ग्राम ऑफ y, कंपाउंड बी में 3 ग्राम्स ऑफ y। क्वेश्चन क्या पूछा, आई वॉन्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एलिमेंट y। क्वेश्चन क्या पूछा, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एलिमेंट y, y रेशियो पूछा। 1.5 3 कट करो, कितना रेशियो आता, 1:2, खत्म। देखो और एक क्वेश्चन दिया, देखो
which law states that if two elements combine, two elements, x is one element and y is one element, two element combine to form more than one compound, x, y, both are combined to give compound 1, compound 2, compound 3, compound 4, compound 5, like that. Okay. The mass of one element that combine with fixed mass of other element or the ratio small whole number. अभी क्या बोल दूं, हम टीच करने की जरूरत है क्या? अरे x y, x का मास फिक्स करो, x y टू एलिमेंट, x का मास फिक्स करो, y आके x को कंबाइन करता, देखो x फिक्स है, y आके x को कंबाइन करता, 2y एटम्स कंबाइन विथ x, 3y एटम्स कंबाइन विथ x, 4y एटम्स कंबाइन विथ x, 5y एटम्स कंबाइन विथ x. So this is according to which law? इधर बोलो, इधर रेशियो कितना आया 1:1, इधर क्या आया 1:2, इधर क्या आया 1:3, इधर 1:4, इधर क्या आया 1:5. ऐसा रेशियो में कंबाइन किया तो उसको क्या बोलना चाहिए? दिस इज अकॉर्डिंग टू, बोलो दिस इज अकॉर्डिंग टू एस, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. याद है क्या तुमको? डेफिनेशन इतना बार एक्सप्लेन किया, इतना एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया. एक्स वाई टू एलिमेंट, एक्स का मास फिक्स है बट वाई का मास फिक्स नहीं है. वाई कंबाइन विथ एक्स, वन वाई एटम कंबाइन विथ एक्स, टू वाई एटम्स कंबाइन विथ एक्स, 3y atoms combine with x, 4y atoms combine with x. This is according to law of multiple proportion. लिखो, अच्छी तरह से लिखो. जपली पुत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली पुत्तम निकालाची कायम परंपरा. RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा.